अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP में अगेन जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी 14 साल की ग्रेजुएशन या तालीम हासिल की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डिवाइडेड है हर एक सूबे के लिहाज से, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP रिक्रूटमेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ये इंशाल्लाह परमानेंट हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP इंटेंड्स टू द हायर कॉम्प्लाइंस मॉनिटर। इनको अभी जो हायरिंग प्रोसेस है जिस जॉब के लिए वो है कॉम्प्लाइंस मॉनिटर डिपार्टमेंट के लिए फॉर द बेनज़ीर तामलानी वजीफ़ा। ये देख सकते हैं कि जिसकी फ़िक्स सैलरी आपको दी जाएगी जो कि 55,000 रुपये पर मंथ ऑल अखराजात के समेत एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट और एज और वैकेंसीज आ रही हैं। मतलब पोस्ट का नाम देख लिया जाए तो कंप्लाइंस मॉनिटर की जॉब है, वैकेंसीज 49 है एज पर दी कैटेगरी मेंशन बिलो। नीचे कैटेगरी मेंशन है तो अभी आपने बेफिक्र हो जाना है, आपने किस तरीके से अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना है, वेरीफाइड करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और आपने अप्लाई भी किस तरीके से करना है वो भी हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। तो बस आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। एज की बात की जाए तो आपकी जो एज है वो 30 साल तक एटलीस्ट होगी। अच्छा, प्रोविंस विल बी गिविंग टू द डोमिसाइल होल्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोजीशन इन द केस ऑफ कैटेगरी 1। अच्छा, इन्होंने जो सीट्स 49 डिवाइड की हैं वो 3 कैटेगरीज में डिफाइन की है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर एज अ ओपन मेरिट एंड कैटेगरी एज अ नंबर 3 एज अ पोजीशन। ठीक है, एज पर द डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी से। तो अभी आपने बेफिक्र हो जाना है, आपने किस तरीके से अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए और कोई भी इक्विवेलेंट इसके बराबर तालीम होनी चाहिए इन डिसिप्लिन। अगर प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पर डिग्री हासिल की हुई है फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, और एटलीस्ट आपके पास 1 साल का डेटा कलेक्शन, कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम कैटेगरी 1, 2 एंड 3। आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के लिए। शेड्यूल पॉजिट विल बी मोटर। अच्छा, आपके पास मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। लर्न टू द एक्सपायर्ड ऑफ द अप्लाइड फॉर कैटेगरी 1। अगर फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी 1 की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग मोटरवे लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। रिक्रूटमेंट फॉर द मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर द पोस्ट रिसीव फॉर द फीमेल्स के लिए जो कैटेगरी 2 के लिए जॉब्स है उनके लिए ड्राइविंग मोटरवे लाइसेंस ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है। The post reserved for the office-based work, category 3, will be filed of the open merit based on the motorcycle driving license is not be compulsory requirement for the post. For this post, both men and females are apply against these post. कैटेगरी की जो 1 पोस्ट है ना अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सिर्फ मेल्स के लिए, कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए सिर्फ वो फिर फीमेल्स के लिए। उनके लिए आपके पास अगर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तब भी ठीक है। जो कैटेगरी 3 है उनके लिए वो मेल्स और फीमेल्स तीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तब ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी आ जाते कैटेगरी 1 जो कि अभी आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल पोस्ट एंड द कॉम्प्लाइंस मॉनिटर जो कि 45 सीट्स है। यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है जो कि मुजफ्फराबाद 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है। ठीक है, नगार और बलूचिस्तान की 3 है जो कि ये कलगत और कालू, ये आप मतलब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी आगे लिखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 10 हैं जिसमें लॉडिन, हीरापुर, हंजू, स्वात, मर्दान, कोहाट है। खैबर एजेंसी, एबटाबाद और पिशावर। ठीक है, 10 हो गई टोटल। फिर उसी तरीके से पंजाब के लिए 10 सीट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स डिफाइन किया हुआ है। फैसलाबाद फील्ड, साहिवाल, खुशाबाद, मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी, शेखापुरा और नवाल। ठीक है, फिर सिंध की बात की जाए तो सिंध में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स में सीट्स हैं। बदीन के लिए 3, दादू के लिए 2, मटियारी के लिए 1, शेदारपुर के लिए 1, टंडो मोहम्मद खान की 1, सखर के लिए 3, शहवाल के लिए 3, सांगड़ के लिए 2, कराची वेस्ट के लिए 1 और जैकबाबाद के लिए 1 और घोड़की के लिए 2। ठीक है, यहाँ पे भी आपको होपफुली समझ आ चुका होगा। कैटेगरी 1 सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स की हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट का कोटा फिक्स है। नंबर 2 कैटेगरी में आता है पोस्ट रिजर्व फॉर द फीमेल्स। ठीक है, ये सिर्फ पोस्ट जो है वो फीमेल्स के लिए ही, एक जो कि बलूचिस्तान के लिए है, वो भी एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि बलूचिस्तान कोयटा।
ठीक है। फिर नंबर, अच्छा, पोस्ट रिजर्व फॉर द ऑफिस बेस्ड वर्क, ये ऑफिस बेस्ड वर्क होगा जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। एक है जो कि इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में ही आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 3 है। ठीक है। आपको होपफुली कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ये तीनों चीज़ें भी कंफर्म हो चुकी होंगी, क्यूरीज वगैरह। अभी आ जाते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, देन हम चलते हैं इनके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। द इंटरेस्टिंग eligible candidates who fulfill the above mentioned criteria are required to the online apply within the 50 day of the publication this advertisement on the beside application from the post of the compliance monitor available at BISP official website www.bisp.government.pk. Hard copy of the applications documents and application received through email not to be acceptable. इसका मतलब ये कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं ना, अगर इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर पा रहे हैं तो वो 15 दिन से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, जो कि आपने इनकी BISP की वेबसाइट www.bisp.government.pk की वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आपने जो भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपने इनको TCS या ईमेल के थ्रू नहीं भेजने, ठीक है। Candidates are advised to fill the entire application form carefully, particularly ensure correct entry and personal particulars, CNIC number, domicile, educational qualification, religion, gender and the functional mobile number etc. इसका मतलब है कि आपने जो भी अपनी डेटाज वगैरह एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपना CNIC नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस मज़हब से हैं आप, जेंडर मेल या फीमेल और मोबाइल नंबर, ये सारी आपने चीज़ें एक्टिव और अपने ध्यान से एंटर करनी है, ठीक है। Separate application form shall be used to apply more than one post or more than one category of the post. इसका मतलब ये है कि आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए और एक कैटेगरी से दूसरी एक, मतलब फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए TADA shall not be एडमिनिस्ट्रेबल, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में 19-20 हुई तो आपका जो उसी टाइम है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी अप्लाई प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल्स को। अच्छा देखिए, फीमेल्स हैविंग अ वेल इन मोटर ड्राइविंग लाइसेंस में भी आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट दे ऑन द रिजर्व फॉर द फीमेल कैटेगरी, ठीक है। अगर फीमेल्स के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। इनके पास अथॉरिटी है कि BISP के पास है आपकी नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज कर दे और डिक्रीज कर दें। द कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म अबाउट द शेड्यूल थ्रू SMS एंड BISP वेबसाइट। जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर देंगे आपको SMS या BISP के थ्रू इन्फॉर्म वगैरह करते रहेंगे कि क्या अपडेशन है और क्या आगे प्रोसेस है। Candidates to be appointed on the contract basis will not be claimed to regularization on the ground will not be regularized in the BISP service। इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे हायर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है, कम तो नहीं, बढ़ भी सकता है, या परमानेंट भी आपका हो सकता है, ये भी इनकी श्योरिटी नहीं है। और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अपनी दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि हमने आप सबको A to Z तक, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी वगैरह हो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमारा कमेंट सेक्शन लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जितना हमसे हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाबात अच्छे तरीके से देते हैं। अप्लाई का प्रोसेस इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें और इसी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।